ओम श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 28वां प्रवचन ध्यान की सफलता के लक्षण चल रहा है और अध्याय दूसरे का मंत्र नंबर 12 और 13 की व्याख्या स्वामी जी दे रहे हैं। पेज नंबर 373 से आगे लेते हुए अब देखो कि ध्यान करते समय क्या किया गया कि पहले अपने शरीर की पृथ्वी को व्यापक पृथ्वी तत्व से मिला दिया गया और शरीर की व्यष्टि को पृथ्वी समष्टि की पृथ्वी, इसका बीज और इसकी कला तीनों से एक होकर के अनुभव किया। अहम पृथ्वी, मैं ही पृथ्वी हूँ। निवृत्ति मेरी कला है और लम मेरा बीज है और मैं स्वयं पृथ्वी हूँ। ये सारे पहाड़ और ये सारे वृक्ष और नगर और ये सारी नाना रूप नाम वाली जो पृथ्वी है, संपूर्ण पशुओं का शरीर, पक्षियों का शरीर, मनुष्यों का शरीर, इन सब के रूप में मैं ही पृथ्वी रूप से धारण किए हुए हूँ और ये सब मेरे आकार हैं। अब इसके बाद पृथ्वी का जल में लय करके जल और उसका बम बीज और उसमें जो प्रतिष्ठापना यानी कि कला है, उसका सबको एक कर शरीर का जो जल है, व्यष्टि जल, उसको समष्टि जल में मिला दिया और अहम जलम अहम आपः, इस प्रकार से पंचभूत की धारणा करते हुए अपने को जल रूप में देखना चाहिए। जितनी नदियां बह रही हैं, जितने समुद्र उमड़ रहे हैं, जितनी वर्षा हो रही है और भिन्न भिन्न प्राणियों और वस्तुओं में जितना जलाशय है, वह सब का सब मैं ही हूँ और पृथ्वी मुझ में लीन हो चुकी है और मैं ही जल हूँ। इस प्रकार अग्नि के साथ, इस प्रकार वायु के साथ, इस प्रकार आकाश के साथ, इस प्रकार अपने व्यष्टि मन को समष्टि मन में और व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में मिलाकर ईश्वर रूप से, सर्वात्मा रूप से जो अवस्थान है, यह योग की भूमिका है। पंचात्म के योग गुणे प्रवृत्ते, इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों को जो यह सृष्टि है, 5 कर्मेंद्रियों की जो सृष्टि है, जो पंचभूतों की सृष्टि है, पंच विषयों की सृष्टि है, पंच तन्मात्राओं की सृष्टि है, पंच प्राणों की सृष्टि है, यह जो पांच के जितने भेद हैं, वे सब जब आत्म रूप से अनुभव होने लगते हैं कि ये सब मैं ही हूँ, तब इनमें जो परिच्छिन्नताएं हैं वे सारी की सारी ही उपाधि मूलक हैं। माटी, पानी, आग, हवा में भी जो परिच्छिन्नताएं हैं वे भी उपाधि मूलक ही हैं, वस्तुता नहीं हैं। घटोपाधि से ही पृथ्वी घटाकार है, वास्तव में आकार जो पृथ्वी में है पृथु दराकार कंबु ग्रीवादि मान जो घट है, बड़ा पेट और छोटा गला, ऐसा जो पृथ्वी में घट का आकार भास रहा है, वह आकार घड़े की उपाधि से ही भास रहा है। यदि घट रूप उपाधि की कल्पना न होती तो पृथ्वी में आकार नाम का कोई पृथक तत्व नहीं है। इसी प्रकार यह संपूर्ण प्रपंच में जितनी कल्पनाएं होती हैं, वे व्यष्टि को पृथक मान लेने से होती हैं और असल में व्यष्टि समष्टि से पृथक नहीं होती। न जल की तरंग जल से पृथक होती है, न अग्नि की लपट अग्नि से पृथक होती है, न वायु का झोंका और हम लोगों की सांस वायु से पृथक होती है, न घटाकाश मठाकाश आकाश से पृथक होता है, न सपने मन से पृथक होते हैं,
न विचार बुद्धि से पृथक होते हैं और न संपूर्णाएं चेतन से पृथक होती हैं। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।